हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालुगेरा। आज हम अव्यय किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिंग, वचन, कारक और काल के परिवर्तन के साथ इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं। ठीक है। अव्यय के अंदर चार आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल की वजह से, काल के परिवर्तन की वजह से इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अब हम अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं और अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। अव्यय के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में कंप्लीट करेंगे। बाकी 3 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा। ठीक है। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की है। ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण की परिभाषा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। राधा अभी अभी आई है। राधा कब आई है? अभी अभी। अभी अभी क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। रोना क्या है? क्रिया। जोर जोर से विधि है, कैसे रो रहा है, रीत मतलब किस विधि से रो रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक में क्या है? किस विधि या किस रीति से कोई काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे रो रहा है, कैसे प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो जोर जोर से। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। बड़ों के सामने कम बोलना चाहिए। ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। ठीक है। कितना प्रश्न का उत्तर आया, तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नानी दाईं ओर बैठी है। दाईं ओर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नानी बाईं ओर बैठी है। ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नानी सामने बैठी है। ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नानी पीछे बैठी है। ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब इसकी परिभाषा कर लेते हैं। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी कार्य को किए जाने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, पास, दूर, अंदर, बाहर, इधर उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, सर्वत्र, दाएं बाएं, कहाँ आदि। और प्रश्न पूछेंगे कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा, वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। उदाहरण कर लेते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बच्चे से पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्थान पे बैठा है ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहन जी आप अंदर तो आइए। कोई बाहर आया, उन्हें कह रही हूँ अंदर तो आइए। अंदर आना क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान है ना अंदर, अंदर भी स्थान है, बाहर भी स्थान है, दाएं बाएं स्थान है। ठीक है। सब्जी वाला बाहर बुला रहा है। बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कहाँ बुला रहा है? बाहर बुला रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहन जी आप अंदर तो आइए। कहाँ आइए? अंदर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रभात बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मीरा राधिका के बाईं ओर खड़ी है। मीरा राधिका के कहाँ खड़ी है? बाईं ओर। बाईं ओर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं। कहाँ चलना ठीक नहीं? पीछे। भीड़ के पीछे चलना ठीक नहीं। ठीक है। वह सड़क पर
कहाँ देख रहा है, इधर उधर, इधर उधर कहाँ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण जिसपे समय का बोध होगा कि किस समय में क्या क्रिया हो रही है, तो ठीक है। वे प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ठीक है। प्रश्न, कब, वे कब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कमजोर लोगों की सदा मदद करनी चाहिए, कब मदद करनी चाहिए, कमजोर लोगों की सदा मदद करनी चाहिए, सदा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मोहन को जयपुर परसों जाना था, कब जाना था मोहन को जयपुर, परसों, परसों क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन वह आज जा रहा है, कब जा रहा है, आज, आज क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। चीता अभी दौड़ने ही वाला है, कब दौड़ने वाला है, अभी, अभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, समय बता रहा है ना। तुम अभी मेरे साथ चलो, कब चलो, अभी चलो, अभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ, मैं कब व्यायाम करती हूँ, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की विधि, कैसे संपन्न हुई मतलब क्रिया या रीति का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, जल्दी, बेशक, संभवतः, धीरे से, स्वयं, अवश्य, तेज, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, शीघ्र, धीरे धीरे, एकाएक, सुखपूर्वक, हंसता हुआ आदि, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। अचानक बिजली चली गई, प्रश्न का उत्तर होगा कैसे, कैसे बिजली चली गई, अचानक, अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह दौड़कर मंदिर पहुंचा, वह मंदिर कैसे पहुंचा, दौड़कर, दौड़कर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब किस विधि से पहुंचा, दौड़कर, भागकर, ठीक है। तो दौड़कर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विक्रांत जोर से गिर पड़ा, ठीक है, कैसे गिरा, जोर से, जोर से क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राधिका ने हंसते हुए कहा, कैसे कहा, हंसते हुए, हंसते हुए क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहना क्या है, क्रिया, क्रिया के आगे हंसते हुए आया। गिरना क्या है, क्रिया, क्रिया के आगे जोर से आया, ठीक है। तो ये क्या है, राधिका ने हंसते हुए कहा, हंसते हुए क्या है, कैसे कहा, हंसते हुए, हंसते हुए क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छात्र ध्यान पूर्वक शिक्षिका की बातें सुन रहे थे, कैसे, छात्र कैसे बातें सुन रहे थे शिक्षिका की, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक कैसे, क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह झटपट सारे रसगुल्ले खा गई, कैसे खा गई रसगुल्ले, झटपट, झटपट क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया, क्रिया के आगे बहुत तेज लगा। कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, तो बहुत तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य की मात्रा या परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, इतना, उतना, अल्प, तनिक, खूब, इतना, पर्याप्त, बिल्कुल, जरा आदि, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक में मतलब कितना, प्रश्न का उत्तर मिलेगा, कितनी बारिश हुई, बहुत अधिक बारिश हुई। परिणामवाचक में कितना और कितनी, प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। अधिक बोलना ठीक नहीं, कितना बोलना ठीक नहीं, अधिक, अधिक क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बहुत हो चुका, कुछ धैर्य रखो, कितना हो चुका, बहुत, बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना धैर्य रखो, कुछ, कुछ क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चोट लगने पर विकास बहुत रोया, कितना रोया, बहुत, बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। गुड्डू थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, ठीक है, कितना चलने लगा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलना क्रिया ना, क्रिया के आगे थोड़ा थोड़ा लगा, ठीक है। और बता रहा है कितना, कितना, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, कितना बोलो, चुप मत रहो, कितना बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ मतलब थोड़ा सा तो बोलो, कुछ क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहन तुम बहुत बोलते हो, कितना बोलता है मोहन,
बहुत, बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना बोले, कम बोलो, कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस बार वर्षा अधिक हुई, इस बार वर्षा कितनी हुई, अधिक, अधिक, अधिक क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राहुल ने बहुत खाना खाया, खाना क्या है, संज्ञा, संज्ञा के आगे बहुत लगा तो ये विशेषण हो गया। ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। राहुल बहुत बोलता है, दोनों में वर्ड बहुत है। ठीक है। ये बोलता क्रिया है, क्रिया के आगे जब बहुत लगा तो बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। और खाना के आगे संज्ञा या सर्वनाम के आगे बहुत लगा तो वो विशेषण हो गया। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजू सबसे तेज लड़का है, लड़का क्या है, संज्ञा है, तेज क्या है, विशेषण है। ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया के आगे तेज लगा तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। गिलास में थोड़ा पानी है, पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा के आगे थोड़ा लगा तो ये विशेषण हो गया। थोड़ा खाओ, खाना क्या है, क्रिया है, क्रिया के आगे थोड़ा लगा तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। अभी हमने अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। आज हमने क्रिया विशेषण कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। बाकी के 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है। अब हमने बाकी क्या करना है, संबंध बोधक, संबंध बोधक को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को क्या बोलते हैं, कंजक्शन। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।